गरीब, कंगाल और दूसरे मुल्कों के कर्ज पर पल रहा पाकिस्तान आजकल इस्लाम का बड़ा जानकार बना हुआ है। पाकिस्तान की इस्लामी तालीम इतनी अव्वल दर्जे की हो गई है कि वो सऊदी अरब के इस्लाम की ABCD पढ़ा रहा है। पाकिस्तानियों की नजर में सऊदी अरब इस्लाम का अपमान कर रहा है और सिर्फ वो है इकलौता इस्लामिक देश जो इस्लाम की तालीमों का पालन कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहुत सी हदीस फेक हैं जिन पे हम रिसर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से सऊदीया अब काफ़ी भटक गया है पहले के मुकाबले में। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इस्लामिक जो है वो प्लेस है और इस्लामिक प्लेस को उसी मुताबिक रहना चाहिए कि वहाँ पर इतना कोई जिस तरह आप सिनेमास वगैरह बन रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। सऊदी अरब के कर्ज पर पलने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान भले ही सऊदी प्रिंस के सामने हाथ बांधकर खड़े रहते हो, एक गुलाम की तरह उनकी बातें को सुनते हो, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में इस्लाम का इतना ज्ञान आ गया है कि वो जिस देश में मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थान है उसे इस्लाम की ट्रेनिंग देने लगे। पाकिस्तानियों को मोहम्मद बिन सलमान की उदारता बहुत चुभ रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तानियों को उस बयान पर आ रहा है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने हदीस पर रिसर्च करवाने की बात कही। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहुत सी हदीस फेक हैं जिन पे हम रिसर्च करेंगे। तमाम कंट्रीज के उलमाए कराम को हम बुलाएंगे, दुनिया भर से बेस्ट उलमाए कराम को चुनेंगे, उनसे राब्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बॉडी बनाएंगे मदीना के अंदर जिस पर रिसर्च होगी ताकि मुसलमान जो टेररिस्ट बन रहे हैं या जो एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हो रही है वो ना हो, सही इस्लाम को प्रमोट किया जाए। अगर वो इसको किसी गलत इंटेंशन के साथ स्प्रेड करना चाह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह कुछ गलत कहना चाह रहे हैं हमारे बारे में, तो वो एक बहुत ज़्यादा उसके लिए एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये इंतहाई गलत बात है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तानियों को लग रहा है सऊदी अरब इस्लाम से भटक गया है। मेरे ख्याल से सऊदीया अब काफ़ी भटक गया है पहले के मुकाबले में। लेकिन ये है कि जो उन्होंने बात की कि अहादीस के बारे में, कि अहादीस सही नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी अहादीस सुनी हो जो हमारे अभी इल्म में ना हो। पाकिस्तानी भले ही खुद जमकर म्यूजिक सुनते हो, लेकिन उन्हें इस बात से भी आपत्ति है कि सऊदी में कॉन्सर्ट क्यों हो रहे हैं, शेख म्यूजिक क्यों सुन रहे हैं। आपको पता है हमारे दीन में म्यूज़िक हराम है, लेकिन हम फिर भी काफ़ी जगहों पे हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर नशा हो जाता है कि बस म्यूज़िक ही सुनते रहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि सऊदीया में पहले आपने देखा था कि कॉन्सर्ट्स होते थे? ये पाकिस्तानी अब तक सऊदी में हुए इस कॉन्सर्ट को नहीं भूल पाए हैं जिसमें खाना काबा जैसी आकृति दिखाए जाने का आरोप लगाया गया था। सऊदी इस पर पहले ही सफाई दे चुका है, लेकिन पाकिस्तानी कुछ मानने को तैयार नहीं। उनकी नजर में सऊदी इस्लाम के अपमान में चैंपियन होता जा रहा है। और सऊदीया ने क्या किया जो आपको गलत लग रहा है, जो एंटी इस्लामिक है? मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट्स का वहाँ होना थोड़ा अजीब है। चले आप कॉन्सर्ट करवा भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम्स तो नहीं होंगे, अगर आप कॉन्सर्ट करवा भी रहे हैं तो खाना काबा की पिक्चर का पीछे व्यू दिखाना ये कहाँ का? नहीं, वो पिक्चर नहीं था, वो क्यूब लाइक स्क्रीन थी कि वो चारों तरफ से ऑडियंस उसको देख ले। हाँ, लेकिन देखिए मुझे ऐसा फील हुआ, डेफिनेटली किसी और को ऐसा फील होगा। कुछ पाकिस्तानियों को सऊदी में सिनेमाघर होने पर भी एतराज है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान में एक पूरी फिल्म और टेली इंडस्ट्री मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इस्लामिक जो है वो प्लेस है और इस्लामिक प्लेस को उसी मुताबिक रहना चाहिए कि वहाँ पर इतना कोई जिस तरह आप सिनेमास वगैरह बन रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। और सिनेमाघर होने में क्या बुराई है वहाँ पर? सिनेमा क्योंकि वो रिलीजियस एक आती है और सब वहाँ पे अहमियत उसको देते हैं, इस कंट्री को भी और उस प्लेसेस को भी। तो एज अ मुस्लिम हमें ये लगता है कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। पाकिस्तान में जिन लोगों के पास पैसा है उनकी अयाशियाँ पाकिस्तानियों को नहीं दिखती, लेकिन सऊदी के शासकों की अमीरी पाकिस्तानियों की आंखों में किरकिरी बन गई। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब का ऐशो आराम भी एंटी इस्लामिक लगता है। ये भी वो इस चीज़ को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके लग्जरीज लाइफस्टाइल उनका ज़्यादा है, और दूसरा वो कुछ ये सोच सकते हैं कि वो पता नहीं खुद को इस लेवल पे क्या समझ रहे हैं कि वो किसी भी पर्सन को ऐसे कह सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह इतनी बड़ी बात वो कहने के हकदार नहीं है बिल्कुल भी। ना वो हमें सच का बता सकते हैं, ना वो हमें झूठ का बता सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की पत्रकार कट्टरपंथी पाकिस्तानियों को बता रही है सऊदी इस्लाम से कट्टरता दूर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही। कहा है हम अराउंड द वर्ल्ड
बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स बुलाएंगे, उनकी एक बॉडी बनेगी जो इस चीज़ पर रिसर्च करेगी, क्योंकि मुल्लाओं ने बहुत सी हदीसें खुद से बनाई दी। उन्होंने यही कहा है कि हमने इस्लाम की सही टीचिंग्स पे लानी है, हमने टेररिज्म, कतरो गारत या इस तरह की जो जमातें बनी हुई हैं, ISIS, दाइश, ये वाली जो जमातें बनी हुई हैं, अलकायदा, वो जो इस्लाम फॉलो कर रही है वो कह रही है ये तो है ही नहीं इस्लाम। पाकिस्तानियों को ये बात भी खटक रही है कि सऊदी का साथी अमेरिका क्यों, यानी जिस अमेरिका के पीछे पाकिस्तानी नेता दुम हिलाते रहते हैं, सऊदी से उसकी दोस्ती भी पाकिस्तानियों को कबूल नहीं। एक है मैं वो जो दूसरे हमारे नॉन मुस्लिम पार्टीज हैं ना, उनको भी सपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक। तो इसमें क्या गलत है अब? में तो वो हमारे साथ नहीं ना देते। नहीं, क्या गलत है? सऊदी अरेबिया है तो क्या मतलब वो अब पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए काम करेगा? सऊदी के अपने नेशनल इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, उनको अपनी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। सऊदी ने अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना। हालांकि सच्चाई ये है कि सऊदी अरब को ना तो पाकिस्तान के किसी विरोध का फर्क पड़ा था और ना ही पड़ने वाला है, लेकिन ऐसी बातें अगर सऊदी प्रिंस के कान में पड़ गईं तो पाकिस्तान को मुस्लिम मुल्कों के बीच से भी तड़ी पार होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।